ऑलराइट गाइस, तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि एक प्रॉम्प्ट में एक यूट्यूब का क्लोन बनाएं और उसके बाद मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज कि क्लोन तो बन जाएगा, यूआई बन गई, सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा बहुत यहाँ परफॉर्म भी कर जाती है, बट जब बात आती है बैक एंड की, वो कैसे कनेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आई होप आप इससे कुछ लर्न करके जाओगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मुझे नहीं पता ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट ट्राई करते हैं। प्लीज़ क्लोन youtube.com। ऑलराइट गाइस, तो जैसे आप देख सकते हो 169 सेकंड लगे हैं, तो रफली 2.5 मिनट में देखते हैं क्या बन के आया। तो आप देख सकते हो क्रेजी, मतलब यूआई वाइज तो सबके सामने है, क्लोन ही कर दिया इसने पूरा। एक बार इसको देखते हैं फुल स्क्रीन करके। तो यू क्लोन शॉर्ट्स यहाँ पे है, शॉर्ट्स नहीं काम कर रहा है, सब्सक्रिप्शन अभी काम नहीं कर रही है, हिस्ट्री काम नहीं कर रही, ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा है। कमेंट करके देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा खुलने में भी टाइम ले रही है वेबसाइट, बट देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें काम कर रही है। बैक करते हैं एक बारी। तो आप देख भी सकते हो ना, हमारे पास सजेशंस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, बट फॉर द फर्स्ट प्रॉम्प्ट इसने काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर क्लोन कर दिया है। एंड इसको बोलते हैं कि प्लीज़ मेक वीडियो प्लेयर वर्क। मैं कोई प्रॉम्प्टिंग आज वैसे नहीं कर रहा कि मैं एलएलएम पे जाऊँ एक अच्छा प्रॉम्प्ट दूँ। आई जस्ट वांट टू सी कि खुद की क्या फंक्शनैलिटी है एआई स्टूडियो की और वो मैं क्या बना के दे सकता है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। अगर कोई एरर आते हैं तो उनको फिक्स करते हैं एंड देन विल जस्ट टेक इट टू सुपर बेस। एंड ये कैसे काम आ सकता है आपके लिए, क्योंकि मान लो आप कोई खुद का एक कोर्स बना रहे हो और आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है और चाहते हो कि आपका खुद का बैकएंड हो, आपको कोई और कंपनी नहीं चाहिए जो आपके लिए वो करे, क्या बोलते हैं, कोर्स होस्ट करे। आप उनको क्यों 5-10% दोगे सेल्स का? इट मे साउंड 5-10% इज़ नथिंग, बट 5-10% बिकम ह्यूज व्हेन यू आर सेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग, ना, लॉट ऑफ कोर्सेज। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हो, खुद वो कर सकते हो। कोई न्यूज़ चैनल बनाने की सोच रहे हो जिसमें मे बी ऐसी न्यूज़ होंगी जो कि आप नहीं चाहते कि सबको दिखे, बट एक उसमें लॉगिन सिस्टम हो और वो लिमिटेड लोगों को दिखे, उसमें कोई फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ हो या वॉट एवर, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आप बहुत अलग अलग टाइप के इससे यूज़ केसेस बना सकते हो। तो यूट्यूब इज़ अ गुड वे, आई थिंक दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, कि टू लर्न अबाउट वीडियो प्लेयर, कमेंट सेक्शन बनाना, लॉगिन सिस्टम बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसमें ऐड कर सकते हो। एंड आज मैं इस पर यही करूँगा कि मैं इस पर कनेक्शन, वीडियो प्लेयर बनाते हैं, कॉमेंट को इम्प्रूव करते हैं एंड आपका बैकएंड बनाते हैं। पर अगर आप बोलोगे इस पर आगे फिर हम लॉगिन सिस्टम कैसे बनता है, इसमें अगर नेक्स्ट वीडियो चाहोगे तो वो सब चीज़ें बन सकती है कि बंदा लॉगिन कैसे करेगा, कल को सब्सक्रिप्शन मॉडल डालना है इसमें, वो कैसे लगेगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू एंड मेक इट ह्यूज, मतलब ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ यू क्लोन हमारा जो है यूट्यूब का। तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो 97 सेकंड हो चुके हैं, 100 सेकंड हो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें इसने अच्छी कर दी हैं। मतलब आप देखोगे ना, यहाँ पे टाइटल, व्यूज़, वीक, यहाँ पे सर्कल में आ रही हैं चीज़ें। तो बनाया तो इसने बहुत अच्छा है। और गाइस एक बार देखते हैं कि क्या बना है। तो देख सकते हो अब आप, वीडियो प्लेयर इज वर्किंग, क्रेजी, वॉल्यूम काम कर रही है, कर रही है। अभी क्वालिटी ऑप्शंस और ये सब नहीं है। कमेंट नहीं कर रहा काम। अब देखो, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिस इज फ्रंट एंड। कमेंट को सेव कैसे करेगा, अभी नहीं कर पाएगा। अभी तो ये मॉक वीडियोस कहीं से उठा के ला रहा है, पर ये बाद में हट जाएंगी खुद ही, क्योंकि अभी ये वीडियोस कहीं ना कहीं से वो लिंक्स को ला रहा है यहाँ पे, जिससे कि आपको दिख जाए कि आपकी फंक्शनैलिटी, आपका प्लेयर काम कर रहा है। पर अभी ये कोई भी वीडियो मैं खोलूँगा, ये वर्क कर रही है, देखो। पर आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो हम अगर इसी को बोले कि इंप्रूव वीडियो क्वालिटी, या फिर ऐड ऑप्शन फॉर वीडियो स्पीड एंड क्वालिटी एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब, तो देखते हैं क्या ये कर पाता है इस चीज़ को। और गाइस, तो देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। सो एज यू कैन सी, एज यू कैन सी इसने करा है, बट देख लो आप, नॉर्मल के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ खास काम नहीं कर रहा वो।
तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी देखो इसने करा है, इसने कोशिश करी होगी, बट इसने सिर्फ वो कंपोनेंट डाल दिए। स्पीड वीड का इसमें यहाँ ना इसने मेंशन करा है ना इसने कुछ करा है उसके बारे में। तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास बटन आ गया। हमारे पास कैप्शन का हमने बोला नहीं था, इसने फालतू में बटन डाल दिया। तो कई चीज़ें एआई खुद से भी कर देता है। इट इज़ मोर लाइक कि हाउ यू आर प्रॉम्प्टिंग इट। अब हमने प्रॉम्प्ट बहुत छोटा सा दिया था, एक्जैक्टली लाइक यूट्यूब करा था, तो उसने एक्जैक्टली लाइक यूट्यूब बना दिया, पर जो चीज़ें करनी थी उसने नहीं करी हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक दो चीज़ें इंप्रूव करते हैं एंड उसके बाद हम इसको बैकएंड पे ले जाके और फिर क्लाउड को यूज़ करके इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करते हैं, लॉगिन सिस्टम और डालते हैं। प्लीज़ मेक अ लॉगिन सिस्टम वेयर यूज़र कैन लॉग इन एंड कॉमेंट इन ऑन द वीडियोज़। ऑल्सो दे हैव एन ऑप्शन टू अपलोड वीडियोज़। लॉग इन, लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियोज़। Also they have an option to upload videos. How it works in YouTube, very similar to that. अब देखते हैं क्या ये कर पा रहे हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लॉगिन भी करने का सिस्टम दे दे और ये सब भी दे दे। तो मैं लॉगिन के लिए भी आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। वैसे आप क्लर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी टूल है। इसको आप एम्बेड कर सकते हो अपने मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर एंड देन इट हेल्प्स यू टू लॉग इन विद गेट हब से, माइक्रोसॉफ्ट से, एप्पल से, आप देख सकते हो लिंक्डइन से, ट्विटर से, गूगल से, हर एक चीज़ से कर सकते हो आप यहाँ पे लॉगिन। इस तरीके से आप ऑप्शन दे सकते हो एंड इट इज़ सुपर क्लीन और काफ़ी सही है ये। तो इससे क्या होगा, एक ही जगह पे आपके सारे जो भी लोग लॉगिन कर रहे हैं उनका डेटा स्टोर होता रहेगा, रिपोर्ट्स आती रहेंगी। इवेंचुअली इसमें और भी आप प्राइसिंग में जाओगे तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इसका फ्री वाला भी यूज़ करते हो तो 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र तक फ्री है। यही में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन 10,000 यूज़र हो भी जाएंगे तब आप आराम से मूव कर सकते हो आगे। तो देखो इसमें ब्लॉक लिस्ट अलाउ करता है, इसमें नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। देन कस्टम डैशबोर्ड और फलाना चीज़ें भी इसमें ऐड होती जा रही हैं। अब देखो कितनी सारी चीज़ें। तो इट्स अ वेरी नाइस टूल, जाके आप यूज़ कर सकते हो क्लर्क। पर सुपर बेस भी आपको ऑप्शन देता है लॉगिन का, इसलिए मैं अभी नहीं यूज़ कर रहा क्लर्क। अगेन अगर आपको सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन के लिए कि OTP जाए, मेल जाए, ये सब करना है, क्लर्क भी यूज़ कर सकते हो। तो जो चीज़ें इसमें काम नहीं करेंगी ना, अभी तक तो ऐसा कोई एरर आया नहीं है, उसको क्लॉड बहुत इजीली कर देगा। व्हाट इज़ क्लॉड, मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसको। तो गाइस आप ना ध्यान से समझना कि अभी हम AI स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। आप लवेबल भी यूज़ कर सकते हो, आप रेपलेट भी यूज़ कर सकते हो, बेस 44 आता है वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो बेसिकली कोडिंग करने के लिए। तो दीज आर वेरी गुड टूल टू क्रिएट UI एंड बाकी सारी चीज़ें। इवन आप लवेबल से भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, रेपलेट से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। AI स्टूडियो भी फ्री है, तो मैं एक बारी के लिए मानता हूँ कि ये भी कुछ चीज़ें फीचर्स कम देता है। लवेबल में डायरेक्ट सुपर बेस कनेक्टिविटी होती है विच इज़ ह्यूज, आई लव दैट। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। पर अब एक टाइम बाद अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें करनी है और हैवी काम करना है, आगे कोडर्स के साथ काम करना है, देन यू नीड अ IDE। अब IDE क्या होती है, जिसपे बेसिकली एक तरीके समझ लो कि सॉफ्टवेयर जिसपे आप कोडिंग करते हो उसको बोला जाता है IDE। और इस IDE के अंदर आप यहाँ कोडिंग कर सकते हो, लैंग्वेजेस में अलग अलग, पाइथन, CSS, व्हाटएवर, आप यहाँ पे सारी कोडिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो। एंड IDE के अंदर भी एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्लगइन्स। नाउ व्हाट इज़ प्लगइन्स, कि इस तरीके समझ लो कि आपके पास एक कार है, उस कार के अंदर आप टायर्स चेंज कराते हो, रिम्स चेंज कराते हो, है ना, तो आप उसके अंदर स्पीकर चेंज कराते हो। तो आप क्या करते हो, आप थर्ड पार्टी चीज़ें यूज़ करते हो। थर्ड पार्टी मतलब मान लो आपकी कार है किया कंपनी की, पर आपने इसके अंदर स्पीकर लगाए लेट्स से JBL के, तो JBL इज़ अ थर्ड पार्टी कंपनी, एक बाहर से कंपनी की। ऐसे आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। तो हम एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड यूज़ करेंगे, क्लॉड कोड विच इज़ वेरी गुड इन कोडिंग अभी के लिए। तो हम ये कैसे यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर इसकी प्लगइन डाल रखी है हमने, एंड ये एक $20 की सब्सक्रिप्शन आती है, फिर इसकी एक $100 की भी सब्सक्रिप्शन आती है, और फिर इसकी API भी आती है। API मतलब कि आप जितना यूज़ करोगे उतना जब वो वापस से आउटपुट देगा, उसका जो खर्चा आएगा वो आपको देना है। तो ये कौन यूज़ करता है, जब आप बहुत हैवी कोडिंग करोगे, डेली बेसिस पे कोडिंग करोगे, देन यू गो फॉर API। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्लॉड कोड यूज़ करेंगे IDE से। तो अगेन द प्रोसेस इज, हमने UI बनाई AI स्टूडियो में, उसको उठा के डालेंगे हम अपनी IDE में। और अभी के लिए आप VS कोड यूज़ कर सकते हो। VS कोड आपकी एक IDE है, कर्सर एक IDE है अच्छी, एंटी ग्रेविटी आप लोगों ने सुना होगा, इस तरीके से बहुत सारी हैं, ट्रे करके एक है। तो आप बहुत सारी अलग अलग IDE यूज़ कर सकते हो। मैं अभी VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसके बाद इसके अंदर हम चलाएंगे क्लॉड कोड, जो कि बेसिकली क्या करेगा, समझ लो जैसे ChatGPT का आता है, क्लॉड कोड आते हैं, एजेंट्स बोलते हैं इनको, हम इसको यूज़ करेंगे एजेंट्स को। तो ये आपको हेल्प करते हैं बहुत इजीली कोड करने में एंड लॉजिक लगाने में, लॉजिक बिल्डिंग करने में। जैसे AI स्टूडियो के अंदर जेमिनी चल रहा है, ये एजेंट है जो कि किसका है, गूगल का। ऐसी ये एंथ्रोपिक कंपनी का है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अब वापस से गोइंग बैक टू द वीडियो, अब आप देख सकते हो प्लेयर बन चुका है, यहाँ पे साइन इन का सिस्टम आ रहा है। साइन इन अभी उसने खुद कर दिया, उसके बाद ज़्यादा है नहीं कुछ। कमेंट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन
अगर मैं कर भी दूँ तो लोडिंग कमेंट पे देखते हैं आएगा कमेंट हमारा कि नहीं आएगा। तो अभी वो सेव नहीं कर पा रहा, उसके पास कुछ बैकएंड है नहीं, बट आप देख सकते हो उसने हमारा कमेंट लिया नहीं, अभी के लिए उसने कर दिया शो। बट इसमें क्या होगा, जैसे ही आप बैक जाओगे बाद में कहीं भी जाओगे वो हट जाएगा, क्योंकि कोई उसका बैकएंड नहीं है। बैकएंड का मतलब क्या है, स्टोर करने के लिए कोई डेटा नहीं है उसके पास, वो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी बस दिखा रहा है एक मतलब उसने थोड़ी देर के लिए याद कर लिया, गजनी बन गया अभी, उसने थोड़ी देर के लिए याद रखा, बाद में भूल जाएगा कि क्या था, देखो भूल गया वो। आई थिंक यही वीडियो थी, या मैं ही भूल गया, मैं गजनी बनी हूँ तो ये चेंज होता रहेगा। तो अगेन हमें इसकी अब कोई टेंशन नहीं है, हमें एक बेसिक इंटरफेस चाहिए था, यूआई चाहिए था। अगर आपको कोई यूआई चेंजेस कराने में अगेन कहूँगा आप इस पे कर सकते हो, एंड उसके बाद बाकी यूआई चेंजेस आप किसी भी आईडी में भी कर सकते हो। तो आप गिटहब से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। गिटहब पे कैसे कनेक्ट करते हैं, 2V कम्युनिकेशन, ये सब क्या होती है, अगर आप चाहते हो हम वो भी कर सकते हैं। बट आज के लिए जस्ट टू कीप इट सिंपल, पहली वीडियो है इस चीज के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो डाउनलोड करेंगे डेस्कटॉप पे, यूक्लोन सेव करेंगे। अब इसको कैसे चलाते हैं देखते हैं। तो मैं अभी कर रहा हूँ अपना ब्राउजर बंद, और अब मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं सर्च करूंगा VS कोड। आप चाहे विंडोज चलाओ चाहे आप कुछ भी चलाओ, आप बहुत इजीली चला सकते हो इसको। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और डेस्कटॉप पे मेरे पास अभी यूक्लोन पड़ा है, बट यूक्लोन अभी जिप्ड है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा। तो अगेन डेस्कटॉप पे आते हैं एक बारी, और यूक्लोन खोल लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे यूक्लोन आ गया और इसको डालेंगे, तो जिप आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं जैसे कहीं भी किसी भी इवेंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लाउड का ऐसे लोगो बना रहा है, मैंने क्लाउड कोड डाल रखा है। या फिर आप यहाँ पे को पायलट भी खोल सकते हो और यहाँ पे बात कर सकते हो, हेलो हाउ, जैसे मैं से पूछूंगा हेलो, तो ये बता देगा हेलो की, अच्छा मतलब इससे पता चलेगा वर्किंग है कि नहीं है ये आपका। तो बता देगा हेलो द यूजर इज, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, योर क्लोन प्रोजेक्ट, यू क्लोन, उसको पता है ऑलरेडी। सेम चीज़ मैं अगर क्लाउड में करूँगा हेलो, तो ये काम कर जाएगा। तो क्लाउड बेसिकली मैंने एक अलग से सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जो कि आपको हेल्प करता है अच्छे से काम करने के लिए। अब अगर आप पूछोगे एजेंट में भी क्लाउड है ही, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट समटाइम दिस वर्क वेरी फास्ट, एंड कई जगहों पे मुझे इसकी नीड पड़ती है, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ भी इसको समझ आ गया, हेलो आई एम क्लाउड कोड, आई एम हियर टू हेल्प यू विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, आई कैन सी यू हैव द index.html फाइल ओपन इन लेटर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, वेदर इट इज डीबगिंग, एडिंग फीचर, फ्रैक्शन कोड और आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट योर प्रोजेक्ट, आई एम रेडी टू हेल्प। तो अभी के लिए मैंने देखो यहाँ पे भी पूछ रखा है ऊपर कि लोकली होस्ट कर दो, तो इसने लोकली होस्ट कर दिया यहाँ पे, देखो हमारे लिए। अब वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो मॉक वीडियोस थी जो यूआई ने दिखाई थी। तो लोकली यहाँ पे हमने जो वीडियोस थी अब वो सारी हट चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ यूआई के लिए, तो अब यूआई दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हम सुपरबेस कनेक्ट करेंगे। तो एक बार मैं आपको सुपरबेस दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो सुपरबेस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो आप जब खोलोगे आपको यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट दिखेगा, मैंने ऑलरेडी इस पे काम करा हुआ है, इसलिए मुझे प्रोजेक्ट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, एंड मैं यहाँ पे नाम दूंगा यू क्लोन, और इसका पासवर्ड भी रख सकते हो, मैं भी अपने हिसाब से पासवर्ड रख दूंगा, दिस इज की कोई आपका डेटा यूज़ ना कर सके। तो ये करा, एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जब मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करूँगा, कुछ टाइम लेगा डेटा टेबल्स बनाने में और बाकी सारी चीज़ें करने में, तो अभी के लिए आप वेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेटस ग्रीन आ गया, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ था नहीं, बट इस तरीके से बना देगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल एडिटर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ आ रही है, और हम VRY कोड के अंदर यू क्लोन चला रहे हैं। तो यहाँ पे SQL एडिटर आ रहा है, फलाना फलाना आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग में। आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा रहा है यू क्लोन का नेम। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं नोट्स खोलूंगा अपने, और मैं यहाँ लिखूंगा यू क्लोन है प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पे सब कुछ एक एक चीज़ से करते जाएंगे, प्रोजेक्ट नेम यू क्लोन, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट ID को कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको आना है डेटा API में, और ये URL कॉपी कर लेंगे, और मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोजेक्ट URL। एंड फाइनली आपको आना है API कीज में, और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिश की लिखी है, इसको कॉपी करोगे आप यहाँ से, और यहाँ पे पब्लिश की लिख देते हैं, पब्लिशेबल की। अब मैं ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगा, और मैं जाऊँगा कहाँ पे, क्लाउड के अंदर, और मैं बोलूँगा प्लीज़ कनेक्ट सुपरबेस इन दिस प्रोजेक्ट। तो आप देखते हैं क्या करता है। तो देखो खुद अंडरस्टैंड करेगा आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, क्या क्या चीज़ें अगर इसमें मिसिंग है कुछ भी, इट विल फिगर इट आउट, एंड आपको ये बना के देगा पूरा बैकएंड। तो सुपरबेस कनेक्ट करते वक्त कई बार बीच में क्लाउड आपसे पूछेगा कि कुछ चीज़ों पे येस करना है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे येस डोंट आस्क मी अगेन कर दूंगा। अगर आप पढ़ के करना चाहते हो आप येस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे इसने चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, को पायलट बंद करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो सुपरबेस कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। तो इसको बोलते हैं लोकली होस्ट माई वेबसाइट। अगेन वो आपको आपका कोड दे देगा जिससे आप लोकल देख सकते हो, या आप इसको बाद में वर्सल से या नेटलीफाई से कनेक्ट भी कर सकते हो। उस पर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। यस डोंट आस्क मी अगेन।
आप देख लो, साइन इन विद यूज़र, साइन अप, सारी चीज़ें कर दी हैं। परफेक्ट। तो आप देख सकते हो अब मैं गूगल AI स्टूडियो के अंदर यहाँ से नहीं चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे यू क्लोन चला रहा हूँ। ये पहले इधर अलग था, इधर सब जगह बंद कर देते हैं। इधर भी मैं एक बारी इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से चल रही है लोकल होस्ट से। तो अभी कोई वीडियोज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। साइन इन पे क्लिक करते हैं, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। एक बारी मैं सुपरबेस खोलता हूँ जस्ट टू सी कि क्या कनेक्ट हो गया, क्या टेबल्स आ रही है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो यू क्लोन पे जाते हैं, टेबल एडिटर में जाते हैं, तो अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं आ रही है, क्रिएट अ टेबल बोल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें SQL एडिटर में बताना पड़ेगा कि इसके लिए टेबल्स बनाओ। तो अब ये कैसे होगा SQL एडिटर? हम इसको बोलते हैं फॉर सुपरबेस गिव मी अ SQL एडिटर कोड, बस यहाँ लिख देते हैं अभी के लिए। आई विल क्रिएट अ SQL कोड फॉर सेटिंग अप योर सुपरबेस डेटाबेस स्कीमा फॉर यू क्लोन प्रोजेक्ट, दिस विल इंक्लूड टेबल्स फॉर यूज़र, वीडियो, कमेंट एंड लाइक्स। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि टेबल भी तो होना चाहिए, किसने लाइक करा, क्यों करा। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ इसका बेसिकली क्या मतलब है। आपने आज से 5 साल पहले कोई एक यूट्यूब पे गाना सुना था, आपने उस पर लाइक करा था, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, गाली दी थी, कुछ चीज़ में कुछ बोला था, जो भी है। तो आप 5 साल बाद भी जाते तो वहीं पर पड़ा रहता है, तो कहीं तो डेटा स्टोर हो रहा होगा, वो इतने से वर्ड्स कहीं तो स्टोर हो रहे होंगे। तो वो कैसे होता है? वो इमोजी कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, वो सब होता है आपके बैक एंड में। तो ये बैक एंड में कैसे होगा? जब हम इसको बताएंगे कि भाई मुझे एक SQL कोड चाहिए जो कि मैं डाल सकूँ वहाँ पे, जिससे कि बेसिकली जो भी चीज़ें यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड पे हुआ करेंगी वेबसाइट पे, वो खुद ही बैक एंड पे हमारे पास प्रिजर्व रहेंगी, सेव्ड रहेंगी, और यूज़र के हिसाब से रहेंगी, नहीं किसी भी रैंडम यूज़र की जिसने लॉगिन करा है उसके हिसाब से। तो इसमें क्या लिखा है? गो टू सुपरवाइजर SQL रिटर्न द लेफ्ट साइड बार, क्लिक न्यू, जो बता भी रही कैसे करना है। आई हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव SQL स्कीमा फाइल फॉर योर क्लोन प्रोजेक्ट सुपरबेस schema.sql, ये बता रहा है ये। यहाँ पे देखते हैं यू क्लोन पे इसने खुद ही कर दिया क्या, पर देख लेते हैं। नो टेबल्स क्रिएटेड, टेबल एडिटर, इसने SQL दिया ही नहीं है। क्लिक ऑन SQL एडिटर ऑन द लेफ्ट साइड, क्लिक न्यू क्वेरी, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम सुपरबेस schema SQL। अब ये जो schema SQL है, ये रहा आपका कोड पूरा। आप ये पढ़ भी सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको डायरेक्ट SQL एडिटर में डालूंगा एंड रन कर दूंगा। अब यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आना चाहिए, फेल्ड आ गया, फेल टू रन SQL एरर, परमिशन डिनाइड टू सेट पैरामीटर्स AWS JS सिक्योरिटी, ऐसे कुछ आ गया यहाँ पे। हम इसको कॉपी करेंगे एंड या तो हम इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और क्योंकि क्लॉड में आप जो स्क्रीनशॉट लेते हो वो डायरेक्टली नहीं जाते, वो आपके कॉपी हो रहे होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे दिस इज़ द एरर I am getting, please give me proper code। तो गाइस अभी के लिए मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। और जो हमें क्लॉड अभी बना के दे रहा है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आखिरी तक ये पूरा पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, रन करेंगे, देखते हैं क्या इस बार रन हो जाएगा। सक्सेस, नो रोज रिटर्न। तो मतलब ये सक्सेसफुली काम कर चुका है। और अब अगर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी टेबल्स आ चुकी है। कमेंट, लाइक, आप देख सकते हो उसकी आईडी क्या होगी बंदे की, कमेंट आईडी क्या होगी, यूज़र आईडी क्या होगी, हर एक चीज़ आ गई। कमेंट्स यहाँ पे सारे सेव्ड होते रहेंगे, आईडी के हिसाब से होने चाहिए यहाँ पे। तो ये सारी टेबल का जो सोच है कि कौन सी वीडियो होगी, मतलब मान लो इस यूट्यूबर की इस वीडियो आईडी पे ये कमेंट आएगा इस यूज़र से, और क्या कंटेंट होगा, कितने लाइक काउंट होंगे, सारी चीज़ें काउंट भी तो होंगी। तो ये सब इसने बना दिया है। अब अगर हम देखेंगे ना अपनी वेबसाइट को, तो आप देख सकते हो अभी भी हमारे को कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि कोई वीडियो प्लेयर और ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो अब मैं इसको बोलूँगा मेक अ वीडियो प्लेयर फंक्शनैलिटी अगेन एंड गिव मी एन ऑप्शन टू अपलोड वीडियोस। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ पे जाके। अब मैंने यहाँ पे दे दिया इसको कि हमारा पहले से एक यूट्यूब पे हमने बनाया था वहाँ पे अपलोड ऑप्शन। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें एक ऐसा फंक्शनैलिटी दे दो जहाँ पे डायरेक्टली एक यूज़र अपलोड कर सके। मैंने डायरेक्टली बोला तब ये हो सकता है कि बिना लॉगिन करे भी ऑप्शन दे दे, बट वो हमें देखना पड़ेगा, बट वी कैन फिक्स दैट। तो अभी मेन आपको समझना है कि हम अभी एक MVP बना रहे हैं, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक आइडिया बना रहे हैं। आगे जाके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बट आप देख सकते हो कि हम कितने नियर अबाउट बना रहे हैं यूट्यूब के। विद जस्ट 1 क्लिक हमने एक UI बनाई थी, थोड़े से चेंजेस करे थे। अभी हमें मुश्किल से, मेरे को पूरी वीडियो बनाते हुए अभी 30-40 मिनट हुए हैं। आपको कट करके एडिट करके थोड़ी छोटी दिखती है वीडियो, बट आप देख सकते हो कितना फास्ट आप कर पा रहे हो, जिस चीज़ों को बनाने में हफ्ते महीने लगते थे। ऑटोमेटिक भी ये कर दिया, अच्छा वीडियो एम्बेड का ऑप्शन दे दिया, ड्यूरेशन एक्सट्रैक्शन, काउंट, ट्रैकिंग, इन्हांसमेंट, अपलोड कंपोनेंट, वीडियो प्लेयर में इन्हांस कर दी चीज़ें, हाउ इट वर्क्स, अपलोड फाइल वीडियो, सुबह स्टोरेज, ये एम्बेड डैशबोर्ड, ये अब देख लेते हैं। चलो अभी देखते हैं इसने क्या क्या करा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, बट मेरे पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अपलोड करने का। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा शो मी अपलोड ऑप्शन इन द फ्रंट एंड अभी के लिए बस। अब देखते हैं क्या करेगा, क्योंकि मैंने अभी भी लॉगिन सिस्टम नहीं दिया। तो कह रहा है कि सुपरबेस में जाके आपको स्टोर करनी पड़ेगी वीडियो, तब दिखेगी।
आई हैव टू चेक वेयर द अपलोड बटन शुड बी प्लेस्ड इन योर ऐप, लेट मी लुक एट योर मेन ऐप कॉम्पोनेंट लेआउट। आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, यहाँ पे मतलब गए ऐसे और बता दो मुझे यहाँ पे अपलोड बटन चाहिए एग्जैक्टली, या लाइक एग्जैक्टली, या फिर इसको बता दो एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब, तो खुद सर्च कर सकता है। मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे Copilot में दिखाएगा नहीं ऐसे करने के लिए। आई कांट सी अपलोड बटन, प्लीज़ मेक इट विजिबल और चेंज द कलर। तो गाइस आप देख सकते हो 2-3 बार उसको बताया तो चेंजेस उसने कर दिए हैं। अगर हम अब की बारी खोल के देख रहे हैं इसको तो यहाँ पे एक अपलोड बटन आ गया है विच इज़ नॉट सिमिलर टू यूट्यूब, ये यहाँ पे होना चाहिए बट ओके काम कर रहा है। मेन अभी हमारे लिए वो है, सिलेक्ट फाइल करते हैं। अभी के लिए मैंने एक यहाँ पे गाना ले लिया, इसको अपलोड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी इसमें हेलो लिख देते हैं एंड इसको कम यहाँ पे चलो अपने लेआउट थंबनेल भी आ रहा है, वेरी गुड। अभी हमारे पास थंबनेल नहीं है, नेक्स्ट कर देते हैं। यू मस्ट लॉग्ड इन टू अपलोड डिटेल्स। तो अभी ये यहाँ पे लॉग्ड इन के लिए बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक तो इसका एंड यहाँ लॉगिन का देखते हैं फंक्शनैलिटी काम कर रही है नहीं कर रही। तो अभी इसको बोलते हैं रीसेंट में जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, कॉपी करते हैं। फॉर नाउ डोंट यूज़ लॉगिन फंक्शनैलिटी टू अपलोड, अलाउ मी टू अपलोड विदाउट लॉगिन। तो गाइस अब मैं क्लिक करते हैं, अपलोड पे जाते हैं, देखते हैं फिक्स हुआ कि नहीं। सिलेक्ट, ये डाला। अभी के लिए नाम इसका सिर्फ एक छोटा सा रख देते हैं, इतना कार्टून सॉन्ग, आर्टिस्ट का नाम है कार्टून सॉन्ग, और नीचे भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट। तो आई होप वीडियो काम कर रही है, वेरी नाइस। क्वालिटी और अभी प्लेबैक स्पीड काम नहीं करी, वो क्या हम क्लाउड से करा सकते हैं। Close till I get up, time is barely on our side, turns to sun rays. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो प्ले हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इसके अंदर लॉगिन सिस्टम डाल सकते हैं, फ्रंट एंड पे चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, कमेंट सही से सेव हो, टेबल सही से काम करे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी थी कि हमने कितने ईजिली एक प्रॉम्प्ट में अपनी वेबसाइट बना ली, उसको हमने कितने ईजिली बैक एंड उसका क्रिएट कर दिया, सारी टेबल यहाँ काम कर रही है। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप इस पर बहुत सारी चेंजेस करते रहोगे। लेट्स से मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, कलर स्कीम चेंज कर दूंगा एंड आई अपलोडेड फॉर समथिंग एल्स, लाइक मैं इसको एक कोर्स सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दूं या कुछ वैसा बना दूं। तो अब आप इसमें बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो कि भाई आगे इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आप देखते हो कोई भी कंपनी नए नए अपडेट डालती रहती है, सेम चीज़ हम भी यहाँ कर सकते हैं कि क्या नई चीज़ें होंगी, लॉगिन कैसे होगा, यूजर को कैसे दिखेगा, बटन्स कैसे दिखेंगे, हर एक चीज़ चेंज हो सकती है। तो एवरी डे यू विल कीप ऑन चेंजिंग एंड यू विल कीप ऑन यूजिंग क्लॉड, कर्सर, कोई भी आईडी या फिर अपना गूगल एआई स्टूडियो वापस जाओगे, कोई उससे चीज़ बनाओगे। तो ये चीज़ ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक वीडियो में एक फुल स्टॉप वो बना दूं। अगर आप चाहते हो उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन आप देखना चाहते हो, आप कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ गाइस प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या हमारे साथ काम करना चाहते हो कोई भी आपके प्रोजेक्ट पे, तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, जाकर उसे चेक करो एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।